स्मृति ईरानी जो कभी कहते थे कि हम नमाज पढ़ते हुए प्रियंका गांधी को देखे, आज वो मदीने के दर्शन कर ले। स्मृति ईरानी मदीने जा रही है, आप देखिए। स्मृति ईरानी यही है, मतलब उसने अपना काम शुरू कर दिया, मुस्लिम वोटर को लुभाना। जो नेता कट्टर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे वो आज मुसलमानों की ओर रुख कर चुके हैं। गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि हमारे यहाँ, उनके यहाँ अगर पकड़ा करता है तो हमारे यहाँ भी झटके से भी काम होता है। फिर उन्होंने कहा कि सबको बीफ खाना चाहिए। मुकुंदाचार्य का बयान, हम खाने के लिए मना नहीं करे, लाइसेंस होना चाहिए। मतलब हिंदुत्व की राजनीति से वो मूव करके मुस्लिम की राजनीति। बिहार में भी मस्जिद चली है, राजस्थान में भी चली है। क्या हुआ उनका? कहाँ है वो आरोपी? क्यों नहीं, उनको बार बार मीडिया में क्यों नहीं दिखाया गया वहां के? ऐसे भाजपा करती है। मुसलमानों के एक बड़े लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया था। ईमानदार नेता है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है, जितने भी अलायंस में पार्टनर है उनका, वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है। मैं नहीं मानता। मैंने आज तक की सारी एक्टिविटी देखो, मैं नहीं मानता। क्योंकि एक बैरिस्टर के होने के नाते आप लोग कहते हैं उनके यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती? अरे कुछ करेंगे तब तो जाएगी। देखिए, मायावती जी का जहां तक अभी रुझान रहा है, उनके ऊपर जो मामले आए थे वो जो हकीकत है, जो मामले आए वो डरी हुई है भाजपा के समर्थन करते। उनका विधायक को गाली दिया गया, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, वो भी नहीं लिखा, तो ये मानते हैं वो मुसलमान का वोट तो उनको भी नहीं चाहिए। मायावती का कोर वोटर वो भीम आर्मी के साथ जाएगा, वो भी आम आदमी के पास पहुंच चुका है। चुनाव में भीम आर्मी बसपा ज्यादा सीटें लेके आएगी। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस जो है वो भीम आर्मी को जगह देगा? मैं पर्सनली मिला हूँ, चंद्रशेखर एक बढ़िया इंसान है, बढ़िया नेता है। दलितों के लिए वो घूमते हैं, हार करते हैं, और कई जगह पे उन्होंने केस भी किए हैं, उन पे हमला भी हुआ है। इस बात से हम श्योर है कि अगर वो चाहे तो दलित चेहरा बन सकते हैं। कि लोकसभा का चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत ही करीब आ गया है लोकसभा का चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग जगह जाकर के रैलियां कर रहे हैं। वो जल्द ही बिहार पहुंचने वाले हैं और 13 तारीख को चंपारण से लोकसभा चुनाव का वो संखनाद करने वाले हैं, यानी कि यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कई सारे राजनेता जो है वो भी अपनी तैयारी पूरा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बाल योगी महाराज है और इनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे क्या इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यानी कि एनडीए गठबंधन को हरा सकेगी? क्या लगता है बाल योगी महाराज को? देखिए, हरा तो सकती है पर मुश्किल है, क्योंकि सभी जातियों के नेता उसमें नहीं है। अखिलेश से बगावत चली रही है मामला पूरी तरह से। और जो इंडिया गठबंधन है उनकी आपसी कुछ महत्वाकांक्षा है, आपसी महत्वाकांक्षा। उसमें भी अवैसी साहब का अलग गुट चलना, मायावती जी का गुट अलग चलना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा कर देता है। आप देखिए, चुनाव में बीजेपी के एजेंडा देखेंगे आप। स्मृति ईरानी जो कभी कहते थे कि हम नमाज पढ़ते हुए प्रियंका गांधी को देखे, आज वो मदीने के दर्शन कर ले। स्मृति ईरानी मदीने जा रही है, आप देखिए। स्मृति ईरानी यही है, मतलब उसने अपना काम शुरू कर दिया, मुस्लिम वोटर को लुभाना। जो नेता कट्टर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे वो आज मुसलमानों की ओर रुख कर चुके हैं। गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि हमारे यहाँ, उनके यहाँ अगर पकड़ा करता है तो हमारे यहाँ भी झटके से भी काम होता है। मुकुंदाचार्य का बयान, हम खाने के लिए मना नहीं करे, लाइसेंस होना चाहिए। मतलब हिंदुत्व की राजनीति से वो मूव करके मुस्लिम की राजनीति। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड सम्मानित करवा देना, मतलब एक मुसलमान की राजनीति। जो सेकुलर पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां मुसलमान को वोट मांगने की परेशान थी, और क्यों ना करे बीजेपी को मुसलमान वोट। अगर बीजेपी एक बार कह देती है कि हम आपको पूरी तरह से क्रिकेट कानून ला के देंगे, आपको कुछ नहीं होगा, तो कल तो मुसलमान बीजेपी के पास में भी चला जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। लेकिन यहाँ प्रतिनिधित्व अगर उसने एक बिल पास कर दिया कि सारे मस्जिद जहां पे है वहीं रहेंगे, कोई मुद्दा, तो उसके बाद 30% तो वो, 30% मुसलमान, तो वो तो जिंदगी भर तो सरकार पे रहेगा। क्योंकि मुसलमान को कहां भरोसा है? देखिए, बिहार में भी मस्जिद चली है, राजस्थान में भी चली है। क्या हुआ उनका? कहाँ है वो आरोपी? क्यों नहीं, उनको बार बार मीडिया में क्यों नहीं दिखाया गया वहां के? ऐसे भाजपा करती है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो आपका क्या कहना है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है? मुसलमानों के एक बड़े लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया था। ईमानदार नेता है। थोड़ा सा एक ही प्रश्न थोड़ा गड़बड़ कर देता है उनका, कि वो अपनी जहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूंसी वहां से 8 सीटों पे लड़ते हैं, बाकी जगह वो पूरी सीटों पे लड़ते हैं। अरे तो हम भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या मतलब था मध्य प्रदेश जाने का, शिवसेना का क्या मतलब था यूपी आने का। जब सारी पार्टियां जाएंगे तो वो वोट नहीं काट रही है, ये जा रहे थे ये वोट काट रहे हैं। अब आप समझ जाइए क्या मैटर है ये। लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है, जितने भी अलायंस में पार्टनर है उनका, वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है। मैं नहीं मानता।
मैंने आज तक की सारी एक्टिविटी देखो, मैं नहीं मानता, क्योंकि एक बैरिस्टर के होने के नाते अब लोग कहते हैं उनके यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती। अरे कुछ करेंगे तब तो जाएगी। हम तो आज कह रहे हैं विपक्ष वालों को कि आप देखिए, पूरा ईडी सीबीआई किस पे जाएगी? पुराने नेताओं पे जाएगी ना। जो नए चेहरे आएंगे उन पे तो नहीं जा सकती। इमरान प्रतापगढ़ी पे ईडी जा सकती है, पूछो क्यों? वो आए चेहरा था ही नहीं उस राजनीति में। तो आप नए चेहरों को लेके आओ ना, मुस्लिम हो, दलित हो, संत हो, महात्मा हो, आप नए चेहरे लेके आओ। जब नया चेहरा, नया रिकॉर्ड, तो ईडी सिवाय कोई मतलब ही नहीं है। पर आप नया लाने नहीं जा रहे हो, आप सही गठबंधन करना ही नहीं जा रहे हो। देखिए, जहां तक इंडिया अलायंस की बात रही, इंडिया अलायंस एक मजबूत दल के रूप में उभरा है, सामना भी कर सकता है। वोट परसेंटेज के मामले में भी मोदी से कई गुना आगे है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा अगर भाजपा को हराना। देखिए, भाजपा के चारों शंकराचार्य जी ने मना कर दिया, फिर भी राम मंदिर वो टंकी के चोट पे हिंदुत्व को आस्था में लगा कर रहा है ना। क्या कांग्रेस को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि अब शंकराचार्य का ही महत्व नहीं है तो हिंदू धर्म का क्या महत्व कर रहे हैं? ये कहाँ है ये मुद्दा? ना आप हिंदुत्व की राजनीति कर पा रहे हैं ढंग से, ना मुस्लिम की राजनीति कर पा रहे हैं, ना दलित के बारे में बोल पा रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हो? इसीलिए कल मैं राहुल गांधी घर के बाहर बैठा था। कल इसीलिए मैं, भाई मुझे मालूम चला तुल्लक रोड में वो नहीं रहते, अपनी माँ के पास रहते हैं, तो इसीलिए मैं कल राहुल गांधी घर के बाहर बैठा था कि मिलके मैं तो जानू नहीं करना क्या चाह रहे हैं, किस राजनीति बेस पे काम करना चाह रहे हैं, अब क्या करना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया अलायंस में जो है शामिल करना चाहिए, लेकिन उनके शामिल होने से इंडिया अलायंस को क्या फायदा हो जाएगा? कहा जाता है केवल वो तेलंगाना की मुस्लिम वोट मिल, अच्छा ये बताइए, मुस्लिम वोट मिल जाएगा? मुस्लिम वोट तो ऐसे भी इंडिया अलायंस को मिल रहा है। अगर आप इस तरह देखें तो कई चुनाव में नुकसान भी हुआ है। मुकुंदराचार्य कैसे जीता? वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें मत करिए। नुकसान क्यों नहीं? बिहार में चुनाव हुआ उससे क्या हुआ 5 सीटें जीत के आई, बताइए। और जहां जहां लड़ती है वहां दबाव बन जाता है। पहले भी पक्षी आने लगता है, देखो बी टीम आ गई, बी। अगर आपको उसे खतरा नहीं है तो आप बार बार उसको बी टीम क्यों बोलते हो? अब आप उनको बी टीम क्यों नहीं बोलते जो आपके भाई सपा का क्या मतलब था मध्य प्रदेश जाने? सपा की वजह, सपा का तो आंदोलन कलह की वजह तो हमारे हैं अंदर, और जो हमारे ईवीएम में खराबी थी, यही तो काम हुआ। अगर हमारे यहाँ एकता होती तो हम ईवीएम में मुद्दा उठाते। आप बताइए, वकीलों के अलावा विपक्षी कौन सा बड़ा नेता जो है सड़कों पे आके मुद्दा उठा रहा है? जो कि पहली बार मैंने पीआईएल दाखिल की थी, मैंने नरेंद्र मिश्रा जी से मिलके पहले ही पीआईएल दाखिल। तो कोई इस पे जब बोलेगा ही नहीं तो किस बात का विपक्ष रहेगा? 145 आधार जो निकाल दिए गए वो कहाँ है? किस बिल में है? क्या कर रहे हैं? कौन जनता में भ्रम फैला रहे हैं? कहाँ है सब? तो आपको लगता नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी को जीतने का मौका दिया जा रहा है? तो ये तो हो गई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी की बात कि उनको जो है इंडिया अलायंस में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या कमजोरी लगती है कि और कौन से राजनेता जो है इंडिया अलायंस के साथ जुड़ना चाहिए, कौन सी पार्टी? देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा विपक्षियों को उठाना चाहिए, सनातन पे कटाक्ष कम करना होगा उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देना चाहिए एकदम से, पार्टी से निकाल के। देखिए, अगर आप देखो, कुछ तो सनातन मानने वाले हैं, कुछ इस्लाम मानने वाले हैं, और कुछ नहीं मानने वाले। जो नहीं मानने वाले हैं, अगर आप उनका समर्थन करके ना मानने वालों पे अगर दबाव बनाओगे, उनपे इस तरह का पत्र टिप्पणियां करोगे, तो भाई आपको नुकसान हो। भाजपा का एक राजनीतिक काम ये है। और जैसे भाजपा किसी मुद्दे को अंत तक पहुंचाती है, जब तक वो पूरा वायरल ना हो जाए, आपके पास भी ऐसा तंत्र होना चाहिए कि वो घर घर तक पहुंच जाए। क्या विपक्ष के पास ऐसा कोई तंत्र है? इस गठबंधन में मायावती जी आ सकती है? देखिए, मायावती जी का जहां तक अभी रुझान रहा है, उनके ऊपर जो मामले हैं, जो हकीकत है, जो मामले आए वो डरी हुई है, भाजपा के समर्थन कर रही है। उनका विधायक को गाली दिया गया, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, वो भी नहीं लिखा, तो ये मानते हैं कि वो मुसलमान का वोट तो उनको भी नहीं चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में है। तो अभी अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, या और भी 2-3 घटक दल हैं, उनको मायावती का तो हम दरकिनार करते हैं। इससे पहले हाँ, चंद्रशेखर को आप ले ले, चीफ जो है चंद्रशेखर उनको ले सकते हैं आप, उनको लीजिए, आप गठबंधन करिए, चुनाव जीतिए, लेकिन मायावती को नहीं। बल्कि मायावती की पूरी चीज ताकत अब उनको दे देनी चाहिए। क्या लगता है मायावती के जो कोर वोटर हैं, जो जाटा मायावती का कोर वोटर वो भीम आर्मी के साथ जाएगा? वो भीम आर्मी के पास पहुंच चुका है। इस चुनाव में भीम आर्मी बसपा ज्यादा सीटें लेके आएगी, अभी देखिए। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस जो है वो भीम आर्मी को जगह देगा? मैं पर्सनली मिला हूं, चंद्रशेखर एक बढ़िया इंसान है, बढ़िया नेता है, दलितों के लिए वो पहुंचते हैं, धार करते हैं हाथ, और कई जगह पे उन्होंने केस भी किए हैं, उनपे हमला भी हुआ है। इस बात से हम स्वेर है कि अगर वो चाहें तो वो दलित चेहरा बन सकते हैं, और हम उनका समर्थन करते हैं। हम संत बाल योगी महाराज उनका समर्थन, यानी कि संत बाल योगी महाराज साफ साफ कह रहे हैं कि वो चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी चीफ के वो समर्थन कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इंडिया चेहरा है, युवाओं को उतारो मंच पे, युवा चेहरे को उतारो।
लेकिन उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो दलितों को बांट रहे हैं। दलित कैसे बांट देंगे? वो अपने दलित जो जो बट रहा है वो मायावती का है, वो काम देख के फिर वापस आ जाएगा। चंद्रशेखर राव फिट है दलित से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। मायावती से ज्यादा लाख गुना बेहतर हमारा ये पड़ेगा चंद्रशेखर। इसके अलावा एक और दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में राजनीति करती है और उसके सर्वे नहीं सर्वा नहीं, जो ये है वो सब प्रकाश अम्बेडकर हैं। ये सब कुछ नहीं। चंद्रशेखर रावण को, इन सभी दलित पार्टियों को उनके साथ विलय करके चंद्रशेखर रावण को उठा देना चाहिए, दलित नेता बना देना चाहिए बस। और उस पर कोई वो नहीं है, नहीं तो दलितों का वोट छिड़क जाएगा, भाजपा के पास चला जाएगा, सीधी बात है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बाल योगी महाराज, जिन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस जो है वो कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ कमियां हैं। अगर इन कमियों को दूर नहीं किया गया, चाहे वो ईवीएम का मसला तो फिर हो, हम 404 का रन सीट का दावा वो 400 पार वो कर रहे हैं, 400 पार विपक्ष की आएगी मिला जुला कर। अगर ये सारे लोग आ जाते हैं तो 404 जो है विपक्ष की आ जाएगी। यानी कि बड़ा दावा कर रहे हैं कि कुछ राजनेताओं को, कुछ पार्टियों के साथ अगर इंडिया गठबंधन अलायंस करती है, उनको सही प्रतिनिधित्व देती है, सही उनको सीटें देती है, तो 404 सीट भाजपा का तो और छोड़िए, जो मुद्दा होना चाहिए इंडिया अलायंस जीत जाएगा। जो मुद्दा होना चाहिए वो सनातन से जुड़ा होना चाहिए। जो जो इस सरकार में सनातन का अपमान हुआ उससे होना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी इस पे होना चाहिए, जो लिंचिंग हुई उस पे होना चाहिए। इस तरह के मुद्दों को बिल्किस बानो का भी इतना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट को नमन करता हूँ, हमारी बहन को इंसाफ मिला। तो भाई बिल्किस बानो झांकी, अभी हाथरस, उन्नाव, मणिपुर बाकी, तो ये चीज विश्वास है। और कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात हम करें, आप बताइए 3 साल से मैं विपक्ष में हूँ, एक भी संत विपक्ष में नहीं है। क्या किसी पार्टी, सारी पार्टी आंधी है? क्या मैं पद मांगने गया था उनके पास? आप पद मत दो, हमको स्थान दो, हमको जगह जगह ले तो चलो। अगर हम आपके लिए ना बोले तो आप बोलो। तो किसी पार्टी को अंधापन दिखाई दे रहा है, उसको सुना ही नहीं दे रहा, तो हम क्या करते? लेकिन हम अपने स्तर पे काम करते हैं और अकेले करते रहेंगे। हम कल सोनिया गांधी बंगले के बाहर क्यों बैठे? कि एक बार तक वो अपनी बात पहुंचे, अगर वो हमारी बात मानती है ठीक है, तो हर नेता के घर के बाहर धरना देंगे। जो हमारी बात सुनेगा हम अपना प्रपोजल देंगे, उनके साथ काम करेंगे, सीधी बात है। अब हम रुकने वाले थोड़ी ना है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बाल योगी महाराज, जिन्होंने बताया कि अब ये किसी हाल में रुकने वाले नहीं हैं और वो तमाम राजनीतिक पार्टियों से यह आह्वान कर रहे हैं कि वो अपना कार्यक्रम इनको बताएं और कम से कम इनको जो है स्थान दे, और जहां जहां प्रोग्राम होता है कम से कम इनको लेके जाए, ताकि ये उनके पक्ष में कुछ बोल सके, उनके लिए कुछ कर सके।